जय भवानी। दीपावली के दिन क्यों आवश्यक है जिमीकंद खाना? जिमीकंद, जिसे सूरन या ओल भी कहते हैं, इसे एलिफेंट फूड याम भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी को ये अति प्रिय कंद है। कंद ऊर्जा के साथ ही कई तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इनको व्रत आदि में खाने की परंपरा है। आपको ज्ञात होगा, प्रभु श्री राम ने वनवास की अवधि में कंदमूल का ही सेवन किया था। जिमीकंद शरद ऋतु के आरंभ होते ही प्रचुर मात्रा में बाजारों में बिकने लगता है। वैसे देखने में बहुत सुंदर नहीं होता है, लेकिन दीपावली में इसकी बहुत मांग रहती है। प्रत्येक व्यक्ति जिमीकंद अवश्य बनाता और खाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक सोच भी छिपी है, जिसे आज हम आपको बता रहे हैं। सनातन संस्कृति में धर्म से जुड़ी प्रत्येक वस्तु या विधान के पीछे हमारे ऋषि मुनियों की वैज्ञानिक सोच दिखाई देती है। जिमीकंद धरती के नीचे पैदा होता है, जैसे आलू पैदा होता है। इसकी एक विशेषता यह होती है कि यदि आप जिमीकंद एक बार लगा दें तो कंद निकालने के बाद पुनः अगले सत्र में कंद स्वतः लगते हैं, यानी इसको आपको बार बार नहीं लगाना है, यह अपनी शक्ति से दोबारा पैदा हो जाता है। इसकी छूटी हुई जड़ों से कई वर्षों तक जिमीकंद मिलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे माँ लक्ष्मी का वास यदि एक बार हो गया तो वे सदैव अपनी कृपा आप पर बरसाती रहेंगी। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जिस तरह से आपको समृद्धि देती हैं, ठीक उसी प्रकार जिमीकंद भी आपके स्वास्थ्य को समृद्ध करने की शक्ति रखता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे? तो चलिए हम आपको आज अपने चैनल ज्योतिष की सरल दुनिया के माध्यम से इसके विशेष तत्वों का विवेचन कर रहे हैं। जिमीकंद बवासीर से लेकर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को नष्ट करने की उच्च क्षमता रखता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6 और फोलिक एसिड होता है। साथ ही पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है। इसमें कार्ब्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी खूब पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जिमीकंद स्वाद में कसैला होता है। इसकी जड़ औषधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है और पेट से जुड़े रोगों के लिए यह रामबाण की तरह कार्य करता है। जिमीकंद बुद्धि को तेज करता है। इसके सेवन से स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर बढ़ती है और यह अल्जाइमर रोग से भी सुरक्षा देता है। कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल से लड़ने में सहायक होता है। इसमें उपस्थित एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण गठिया और अस्थमा के रोगियों के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। जिमीकंद में पाया जाने वाला कॉपर आरबीसी कोशिकाओं को बढ़ाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आयरन भी ब्लड फ्लो को सही रखता है। इसमें पाया जाने वाला B6 दिल की बीमारियों से रक्षा करता है। जिमीकंद का प्रयोग बवासीर, सांस रोग, खांसी, आमवात और कृमि रोगों के लिए होता है। जिमीकंद में विटामिन B भरपूर मात्रा में होता है, जो बीपी को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। वहीं पोटेशियम की उपस्थिति पाचन क्रिया को सही रखने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। इसे नियमित खाने से कब्ज और कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर हो जाती है। जिमीकंद में पाए जाने वाला फोलिक एसिड और बीटा कैरोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह खून की कमी को भी दूर करता है। जिमीकंद खाने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है, किंतु स्किन डिजीज वाले व्यक्तियों को आयुर्वेदाचार्य से परामर्श के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। जिमीकंद एजिंग को भी रोकने में कारगर है। जिमीकंद के फाइबर भोजन और दूसरे माध्यमों से पहुंचने वाले विषैले पदार्थ और कैंसर के कारकों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे शरीर डिटॉक्स हो जाता है। इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, जो आँखों को संक्रमण से बचाता है और साथ ही साथ आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। यह वेट लॉस में भी सहायक है। यह लिवर को साफ करता है और तनाव कम करता है। यह मधुमेह जैसी भयंकर बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। जो स्त्रियां
जिमीकंद का सेवन करती हैं उनका हार्मोनल संतुलन अच्छा रहता है। मांसपेशियों की ऐंठन रोकने में भी जिमीकंद बहुत कारगर होता है। जिमीकंद को छाछ और इमली के साथ उबाल कर खाने से बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए काफी लाभ मिलता है। जिमीकंद में पाया जाने वाला पोटेशियम हार्ट को हेल्दी रखता है। नियमित सेवन से दिल में कोलेस्ट्रॉल जम नहीं पाता है, जिससे रक्त वाहिनियों के सिकुड़ने की समस्या नहीं होती है। ब्लड का फ्लो सही रहता है। जो लोग अस्थमा, साइनस या पुरानी ठंड से पीड़ित हैं, उन्हें इसका सेवन ठंड में नहीं करना चाहिए। जिमीकंद को यदि इमली के पत्तों के साथ उबाला जाए तब यह और लाभदायक हो जाता है। इसके अतिरिक्त फिटकरी के साथ भी उबालकर इसका भरता बनाकर सरसों के तेल की उचित मात्रा यानी कि भरपूर मात्रा, साथ ही साथ लहसुन की भी अच्छी मात्रा मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। फिटकरी में उबाला गया जिमीकंद एंटीबैक्टीरियल गुणों से युक्त हो जाता है और मुख में पहुंचकर दांतों और मसूड़ों की समस्या को भी ठीक करने का गुण रखता है। वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों और गुरुओं ने प्रत्येक मौसम में ऋतु परिवर्तन पर, आहार विहार पर विशेष ध्यान दिया, तभी तो वे दीर्घायु बने रहे। दीपावली पर यदि आपने जिमीकंद यानी सूरन, एलिफेंट फुट, याम अगर नहीं खाया है तो चिंता मत करें। नवंबर से जनवरी तक आप इसका सेवन कर सकते हैं, यानी कार्तिक, माघ और पूस मास में सेवन करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इतने गुणों से भरपूर जिमीकंद जो सुख समृद्धि लाता है, दीपावली पर खाने का चलन है और सुख समृद्धि वैभव की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी आती है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ उत्तर भारत के कई हिस्सों में जिमीकंद को लक्ष्मी माँ का फल मानकर दीपावली के दिन खाना शुभ माना जाता है, वहीं घाना के एक ट्राइबल फेस्टिवल में कंद को सुख समृद्धि देने वाले भोजन के रूप में भी पूजा जाता है। इसके पीछे एक लोक कथा के अनुसार अकाल के दौरान एक शिकारी ने जंगल में एक कंद को उगते देखा। सिर्फ अपनी भूख मिटाने की लालच में उसने उसे कबीले में ले जाने के बजाय जंगल में मिट्टी में छुपा दिया। थोड़े समय बाद जब वह उसे वापस लेने आया तो उसने देखा कि कंद का पौधा बढ़ चुका था और उसमें से इतने कंद निकल आए थे जो अकाल का प्रकोप झेल रहे उसके पूरे कबीले की भूख मिटाने के लिए काफी थे। बस तभी से वहाँ की जनजातियाँ इसे सुख समृद्धि देने वाले फल के रूप में पूजती हैं। तो इस दीपावली यदि आपने जिमीकंद का सेवन नहीं किया है तो कृपया अब करना शुरू करें, और आशा है हमारे चैनल पर दी जा रही जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमारा उद्देश्य वैदिक सनातन संस्कृति से आपका परिचय करवाना तो है ही, साथ ही साथ आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी देना है। आप हमारे चैनल पर उपलब्ध विभिन्न जानकारियों से लाभ ले सकते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।